ये है निषद। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये अपनी लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बहुत कुछ है। फैमिली का प्रेशर, प्यार का चक्कर, बुरी संगत, फाइनेंशियल इश्यूज और बहुत कुछ। ये कहता है कि इसे एवरेज लाइफ नहीं जीनी, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर इसे मेहनत भी नहीं करनी। आम इंसानों की तरह इसे बहुत कुछ करना है, लेकिन समय कम पड़ जाता है। सोने से पहले दुनिया जीतने का जोश होता है, लेकिन ये बेचारा सुबह उठ ही नहीं पाता। प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट में जीता है। शायद कल जिम जाना चाहिए था। फ्यूचर प्लानिंग्स तो बहुत करता है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी एक्शंस नहीं ले पाता। सोशल मीडिया पे अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देखकर इसे मोटिवेशन तो मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया ही इसका आधा दिन खा जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये कोई काम शुरू नहीं करता, शुरू करता तो है, लेकिन जल्द ही गिव अप भी कर देता है। एक दिन निषद को रास्ते पे कोई भला आदमी एक किताब दे गया। उसे पढ़ते ही निषद के अंदर एक नया जोश जाग उठा। लेकिन क्या ये जोश हर बार की तरह सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक, क्योंकि निषद को जो बुक मिली है उसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, वो भी साइकोलॉजिकल तरीके से। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निषद को कोई भला आदमी एक किताब दे गया, जिसको पढ़ने के बाद निषद को दुनिया जीतने का जोश जाग उठा। फिर से। तो जब निषद ने उस किताब का पहला पन्ना पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसे लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी चीजें अचीव करनी है, वो उसे कहीं पे लिखनी पड़ेगी या उसकी कोई फोटो लगानी पड़ेगी। बस क्राइटेरिया ये था कि ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हर वक्त होनी चाहिए। निषद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस किताब ने कहा। बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स एक विजन बोर्ड पे लगाने थे और दिन भर में उसे क्या क्या करना है उसकी एक लिस्ट बनानी थी। उस बुक का पहला स्टेप पूरा होने के बाद जब निषद ने 2 कदम पीछे लेकर अपनी लिस्ट और अपने गोल्स देखे तो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। ओ भाई साहब, इतनी सारी चीजें करनी है। निषद के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस किताब में ही था, 2 मिनट्स रूल। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें हमें अपने पूरे शेड्यूल में से कुछ ऐसे कामों से शुरुआत करनी है जो सिर्फ 2 मिनट में पूरे हो जाए। ये ट्रिक पढ़ते ही निषद को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये भी ट्राई कर लेता हूं। इस ट्रिक से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारा काम कंप्लीट हो रहा है और एक मोमेंटम क्रिएट होता है जिससे बाकी कामों के लिए एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है और लगे हाथ बड़े काम भी हो जाते हैं। और भाई चल थोड़ा घूमने जाते, थोड़ा टाइम पास करते हैं। हम सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। इनफैक्ट हम में से कई लोग सामने वाले को मना ही नहीं कर पाते। लेकिन क्या निषद इस डिस्ट्रैक्शन से बच पाएगा? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का सेकंड एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निषद का एक दोस्त उसे बुला रहा था। हेलो। और भाई चल थोड़ा घूमने जाते, थोड़ा टाइम पास करते हैं। हम सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। इनफैक्ट हम में से कई लोग सामने वाले को मना ही नहीं कर पाते। और निषद भी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता साधारण लड़का ही तो था। वो भी मना नहीं कर पाया। ठीक है भाई, अभी आता हूं। और तब उसकी नजर उसके ही बनाए गए विजन बोर्ड और लिस्ट पे पड़ी। अब समझ आया कि इस किताब का पहला स्टेप विजन बोर्ड और लिस्ट बनाना क्यों था। और इसे देख के निषद के मन में फिर से दुनिया जीतने का जोश जाग उठा। लेकिन जब दोस्त का फिर से कॉल आया, जल्दी आजा भाई, इधर बिल्डिंग के नीचे हो। ये साधारण बालक फिर से मना नहीं कर पाया। अरे भाई क्या कर रहा है, चलना जल्दी। भाई हाँ। मैं नहीं आ सकता। अरे अभी 1 मिनट पहले तो बोला तू आने वाला करके। हाँ, अभी आधे मिनट पहले काम आया। अरे कौन सा काम आ गया रे तेरे को? नहीं बता सकता। ठीक है, फिर मैं राहुल के साथ चले जाता हूँ। नीचे तू पक्का नहीं आने वाला? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें हम टॉक्सिक या मैनिपुलेटिव लोगों के ड्रामा से बच सकते हैं। इसमें करना यह है कि सामने वाले को आपसे जो रिएक्शन चाहिए वो नहीं देना, हो सके उतना इमोशनलेस बनना है। ये किताब आपको रिश्ते तोड़ना नहीं सिखा रही। अगर आपको अपने गोल्स जल्दी अचीव करने होंगे तो आपको उन दोस्तों के साथ रहना बंद करना होगा जिनको उनके गोल्स जल्दी अचीव नहीं करने। निषद इस डिस्ट्रैक्शन से तो बच गया, लेकिन इसे रात को लेट सोने की आदत है। तो क्या किताब में निषद को इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा? जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 3। यही वो किताब है जिसने निषद की पूरी जिंदगी पलट के रख दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निषद को रात को लेट सोने की आदत है, जिसके वजह से ये सुबह जल्दी उठ नहीं पाता और इस वजह से निषद को बाकी का दिन छोटा लगने लगता है। सारे एवरेज लोग सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियां नजरअंदाज करते हैं। निषद को रियलाइज हुआ कि उसकी प्रॉब्लम लेट सोना नहीं, लेट उठना था। भले ही रात को जगकर कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, सुबह जल्दी उठना जरूरी है। जब निषद ने इस किताब से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहा, तब उसे एक अजीब सी ट्रिक मिली, हैबिट स्टैकिंग, जिसमें उसे करना यह था, मुझे अपने एक काम को दूसरे नए काम के साथ जोड़ना होगा।
जैसे हम ब्रश तो रोज करते हैं, लेकिन लगे हाथ पानी भी पी लेना। इस ट्रिक से होता यह है, जब हम कोई दो काम एक साथ बार बार करते हैं तब हमें वो दो काम एक ही लगने लगते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, आपका दिमाग डिसीजन लेने में एग्जॉस्ट नहीं होता और बहुत सारा काम करने के बाद भी आप फ्रेश फील करते हो, क्योंकि एक काम करने के बाद दूसरा काम अपने आप ट्रिगर हो जाता है। इस ट्रिक को निषद ने पूरी शिद्दत के साथ डिसिप्लिन से फॉलो किया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन इस ट्रिक से निषद के दिन प्रोडक्टिव होने लग गए। एक दिन निषद ने रियलाइज किया कि उसके ये सारे काम और जल्दी हो सकते हैं अगर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में आता है, चाहे वो स्ट्रगल करता इंसान हो या सक्सेसफुल इंसान। लेकिन क्या निषद को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस किताब में मिलेगा? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 4। एक दिन निषद ने रियलाइज किया कि उसके ये सारे काम और जल्दी हो सकते हैं अगर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में आता है, चाहे वो स्ट्रगल करता इंसान हो या सक्सेसफुल इंसान। कोई भी काम शुरू करते ही 5 मिनट में अटेंशन हट जाता है। अब तक निषद की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स का बढ़िया सॉल्यूशन इस किताब ने दिया था, जिससे हमने ये सीखा कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को टाल नहीं सकते, पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और लकीली इस किताब में डिस्ट्रैक्शन के लिए भी सॉल्यूशन मिल गया, पोमोडोरो टेक्निक, जो बहुत ही लॉजिकल और सिंपल था, जिसमें करना यह था सिर्फ 25 मिनट काम करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस ट्रिक को यूज करने के जो स्टेप्स थे वो बहुत ही आसान थे। ट्राई करके देखता हूँ। कोई भी एक काम सिलेक्ट करो, फिर 25 मिनट का टाइमर लगाओ। अब सिर्फ उस काम पे फोकस करो जब तक अलार्म ना बजे, और जब अलार्म बज जाएगा तब सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लो। और ऐसे 4 इंटरवल के बाद 5वां ब्रेक थोड़ा लंबा रखो, 15 से 20 मिनट का। रीजन ये है कि हमारे ब्रेन को ऑलरेडी पता होता है कि 25 मिनट बाद हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा, और उस 5 मिनट के ब्रेक के लिए हमारा ब्रेन 25 मिनट पूरा फोकस देकर काम करता है। हाँ भाई, सारे काम हो गए। हाँ सारे, हैं वो तो कल करूंगा ना। कौन सी प्रॉब्लम? क्या? एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू। ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? अब ये कौन सी नई प्रॉब्लम है ये तो नहीं पता, मगर क्या इसका उपाय उस बुक में है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का, यानी तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 5। अरे तुझे ऐसा लग रहा है कि तू कल कर लेगा, लेकिन तेरा कल कभी नहीं आने वाला। क्यों? अरे तू प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। क्या? निषद को पता ही नहीं था कि उसे प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है। ये भी कोई प्रॉब्लम होती है? अपने प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होना, ये तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। भाई ये प्रोक्रेस्टिनेशन में आखिर होता क्या है? इसमें हम अपना काम बाद में करेंगे ऐसा सोचते। हाँ, ये तभी होता है जब भी कोई काम ना मुश्किल लगता है, या वो बोरिंग लगता है, या फेल होने का डर लगता है। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फील हुआ ही नहीं अब तक। जब होगा तो बाद में देखा जाएगा। हाँ, बाद में देख लेना। एक मिनट, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? हम इंसानों का दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं, और इसीलिए हम मुश्किल काम को कल के लिए छोड़ते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कल कभी आता ही नहीं। फाइनली निषद को किताब में एक लॉजिकल सॉल्यूशन मिल ही गया, जिसका नाम था चंकिंग, जिसमें डिफिकल्ट कामों को छोटे टास्क में तोड़कर कंप्लीट करना है। ये कॉफी पीना ऑप्शनल है। इस कॉफी से निषद को नए काम करने के लिए किक मिलती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि छोटे काम इजी लगते हैं और जल्दी कंप्लीट होने से मोटिवेशन मिलती है। मान लो आपको 1 घंटे में बहुत बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, तो उसे 4 छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, और थोड़ा ज्यादा समय लग भी रहा है तो पहले 4 दिन की ट्रिक्स देखो, वो जरूर काम आएंगी। अरे भाई, फाइनली मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने भेजा तेरे को, देखा क्या? हाँ देखा भाई, इतनी मेहनत करके भी कुछ खास नहीं बनाया। क्रिटिसिज्म। अब निषद इससे कैसे डील करता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का एपिसोड 6। अरे भाई, फाइनली मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने भेजा तेरे को, देखा क्या? हाँ देखा भाई, इतनी मेहनत करके भी कुछ खास नहीं बनाया। हाँ? निषद के फ्रेंड ने जब उसे क्रिटिसाइज किया तो निषद इतना डिमोटिवेट हो गया कि वो स्ट्रेस ईटिंग करने लग गया। लकीली निषद को डाइट का नॉलेज था, इसलिए वो हेल्दी चीजें ही खा रहा था। फिर निषद के दिमाग में एक आइडिया आया, जब वो फिजिकल हेल्थ खराब ना हो इसलिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढता है, उसी तरह उसका मेंटल हेल्थ भी खराब ना हो इसके लिए भी तो हेल्दी ऑप्शन ढूंढ सकता है। एक जिम जाते इंसान को पता होता है क्रिटिसिज्म को कैसे झेलना होता है, क्योंकि बॉडी बनने से पहले पूरी दुनिया उन्हें ताने मार चुकी होती है। तो निषद ने इस क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए यूज किया ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपके फेल होने का प्रूफ नहीं, आपके ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है। भाई तू एग्जैक्टली बता सकता है क्या खराब लग रहा है? हाँ, और बस पक्का? बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव भी। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। इनफैक्ट ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त होने चाहिए जो तुम्हारी गलतियां भी बताए। 10 हैं? अभी भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। शायद मुझ में ही वो बात नहीं। सेल्फ डाउट, ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉन्फिडेंट इंसान को भी हो जाए,
निशद ने इस बार का प्रॉब्लम तो बिना बुक की हेल्प लिए सॉल्व किया, लेकिन ये सेल्फ डाउट को कैसे डील करता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 7। शायद मुझ में ही वो बात नहीं है। सेल्फ डाउट ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉन्फिडेंट इंसान को भी हो जाए। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जब हम परफेक्शंस देखते हैं तो हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, या दूसरे लोग आके हमें किसी और से कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि कोई भी स्किल शुरुआत में अजीब ही दिखेगी, तो जब कंपैरिजन उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने सालों मेहनत करके परफेक्शन हासिल की है तो आप डिमोटिवेट ही होगे, और अगर कोशिश करना छोड़ दोगे तो परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाओगे। इसलिए आपकी इम्परफेक्शन को, इस जर्नी को एंजॉय करो, क्योंकि इस प्रोसेस से हर परफेक्ट इंसान गुजरता है। फाइनली निशद को किताब में एक ट्रिक मिली जिसका नाम था थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। इसमें करना यह है कि जब आपको रियलाइज हो कि आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो खुद से ही कहो रुक जा। और हो सके तो जोर से कहो। रुक जा निशद, ये सारे बुरे थॉट्स रोक दे। तुझ में वो बात है, तू इस चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहा है ना, तो तुझे वो चीज मिलेगी। और अगर तू फेल हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तूने कोशिश की है। तू कर सकता है। यस, आई कैन डू इट। मैं अचीव कर लूंगा। ऐसा करने से हम नेगेटिव थॉट्स की साइकिल को ब्रेक करते हैं, और सिर्फ ब्रेक करके नहीं चलेगा, इसलिए हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के साथ रिप्लेस भी करते हैं। और ये फोटोज निशद की अचीवमेंट्स है जो इस ट्रिक को यूज करके मिली है। कई दिनों से निशद को ये लग रहा है कि उसके पास टाइम कम है लेकिन काम बहुत है। इस प्रॉब्लम को निशद कैसे हैंडल करता है इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 8। कुछ लोगों के बहुत बड़े सपने होते हैं जिनके लिए उन्हें पता होता है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन उनको दिन भर का टाइम कम पड़ जाता है। निशद की इस परेशानी का समाधान उसके किसी फ्रेंड के पास नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली सबको थोड़ी सपने पूरे करने थे, बस देखने थे। तो फाइनली बड़ी छानबीन के बाद निशद को किताब में ही एक अजीब सी ट्रिक मिली जिसका नाम था आइजनहावर मैट्रिक्स। इस ट्रिक से आप अपने सारे काम सही समय पर कर पाओगे। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने सारे कामों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले वो काम करो जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी, और दूसरे वो काम करो जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, और उसके बाद में ऐसे काम करो जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, और वो काम करने ही नहीं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट भी नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं। निशद को सारे काम प्रायोरिटाइज करके थोड़ी शांति तो मिली, क्योंकि इस ट्रिक से क्लैरिटी मिलती है कि कब कौन सा काम करना है। सारे काम एक साथ देखकर निशद की एंजाइटी और बढ़ने लगी, क्योंकि अब तक कौन सा काम कब करना है यही पता चला। अब निशद काम कंप्लीट करने के प्रेशर में काम शुरू ही नहीं कर पाया, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस किताब के आगे ही दिया हुआ है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का एपिसोड 9। जब किसी इंसान को यह पता चल जाए कि उसे बहुत सारे काम करने हैं और वो भी अर्जेंटली, तो एंजाइटी ही होगी ना। और इस एंजाइटी को भगाने का एक अच्छा तरीका निशद ने उस किताब में ही ढूंढ लिया था जिसका नाम था ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। इसमें करना यह है कि आपको बस इन 5 सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल यह है, कोई भी ऐसी 5 चीजें बताओ जो अभी आप देख सकते हो। लैंप, फैन, गार्डन के बच्चे, ये बुक, मेरे उंगलियां। दूसरा सवाल, 4 ऐसी चीजें जो अभी आप छू सकते हो। बुक, बाल, टी शर्ट, टेबल। अगला सवाल, 3 आवाज जो अभी सुनाई दे रही हो। फैन, वॉशिंग मशीन, मेरी आवाज। अगला सवाल, 2 कोई भी सुगंध। फिनॉल, तड़का। आखिरी सवाल, एक ऐसी चीज जो अभी आप टेस्ट कर पा रहे हो। कॉफी। इस एक्सरसाइज से आप फ्यूचर का टेंशन या काम का प्रेशर छोड़ के प्रेजेंट में आ जाओगे, एंजाइटी कम हो गई, राइट। और आपका फोकस सही ट्रैक पे आ जाएगा। पिछली सारी ट्रिक्स को यूज करके निशद मल्टीटास्किंग बन गया था। अब उसके गोल्स कुछ ज्यादा दूर नहीं थे। अब ये बात तो हम सभी जान चुके हैं कि तुम्हारे लुक से ज्यादा तुम्हारा बिहेवियर, स्टेटस या माइंडसेट लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है। और इस किताब की मदद से निशद में कुछ ऐसे बदलाव आए कि उसे गर्लफ्रेंड तो मिल ही गई, लेकिन ये रिलेशनशिप निशद के करियर में क्या इंपैक्ट करता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का, यानी तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 10। एक रिलेशनशिप आपके करियर को बिगाड़ सकता है या बना भी सकता है। निशद की लाइफ में एक गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई, पिंकी। निशद अपने करियर में बहुत फोकस था, इसलिए वो पिंकी को कभी कभी टाइम नहीं दे पाता था। मगर शुरू में पिंकी उसे सपोर्ट करती थी, उसे समझती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे निशद उसे टाइम नहीं दे पा रहा था, उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली निशद पिंकी को कंसिस्टेंटली टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से निशद भी डिस्टर्ब हो गया। निशद ना तो पिंकी को हर्ट करना चाहता था, ना अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज। उसने टाइम वेस्ट किए बिना वो किताब उठाई,
वही किताब जो एक अनजान व्यक्ति उसे दे गया था। और शॉकिंगली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उस किताब ने ही दिया। इस ट्रिक का नाम है एक्टिव लिसनिंग। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है और समझना है। अच्छा बताओ पिंकी, तुम क्या कहना चाह रही हो? अच्छा, ओके। देखो पिंकी, तुम क्या कहना चाह रही हो ना, मैं सब समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि हमारे फ्यूचर के लिए मेहनत करते करते मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाऊँ। एंड आई रिक्वेस्ट कि तुम मुझे प्लीज समझ के लो। पक्का? थैंक यू, आई मीन सॉरी, ओके बाय, आई लव यू। रिलेशनशिप में कौन कितना टाइम दे रहा है ये जरूरी नहीं होता, बस वो बॉन्ड मेंटेन रखना जरूरी होता है। हेलो, हाँ थोड़ा काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ? ओके बाय, लव यू। और ये तो आप दिन भर में 2 मिनट प्यार से बात करके, समझ के और समझा के भी कर सकते हो। हाँ भाई, मेरा आखिरी असाइनमेंट हो गया है और पीपीटी भी रेडी है। कल एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है रे तू? अपना कुछ नहीं होने वाला है। ये कॉलेज के बाद ना सेम ऑफिस में जॉब करेंगे, पापा से बोल के सेटिंग लगा दूंगा मैं। आजा चल घर पे चिल मारते। हम सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त आते ही है जो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन निषेध ऐसे दोस्तों को कैसे टैकल करता है ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 10। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है रे तू? अपना कुछ नहीं होने वाला है। ये कॉलेज के बाद ना सेम ऑफिस में जॉब करेंगे, पापा से बोल के सेटिंग लगा दूंगा मैं। क्या आपके दोस्त भी आपको मेहनत नहीं करने देते, आपके सपनों पे हंसते हैं और आपको छोटा फील कराते हैं? टॉक्सिक फ्रेंड्स। हम सबकी लाइफ में एक बार तो ऐसे लोग आते ही है जो ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते। ऊपर से निषेध ऐसा लड़का था जो किसी को सीधे मना नहीं कर पाता। ऐसा करके वो किसी का मन नहीं दुखाना चाहता, फिर चाहे वो खुद ही क्यों ना परेशान हो। निषेध ने जब किताब में इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो उसे एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन मिल भी गया। और इस ट्रिक का नाम था एनर्जी ऑडिट। इसके 3 स्टेप्स थे। पहला, खुद से सवाल करो कि क्या आपको इस दोस्त के साथ रहकर एनर्जेटिक फील होता है या वीक। दूसरा स्टेप, कॉन्शियसली एनालाइज करो कि क्या ये आपका दोस्त हर वक्त नेगेटिव रहता है, हर वक्त रोते रहता है, या आपके आइडियाज पे हंसता है और सपोर्ट नहीं करता। तो आज से ही बाउंड्री बना लो, क्योंकि धीरे धीरे आप भी उनके जैसे ही हो जाओगे। तू ना तेरा देख ले और आज से ना मुझे मेरे गोल्स पे काम करने दे। तीसरा स्टेप, ऐसे नए दोस्त बनाओ जो आपको हर वक्त पुश करे, नई आइडियाज पे बातें करे और आपका मजाक ना उड़ाए। इस ट्रिक की मदद से निषद ने अपने लाइफ के सारे टॉक्सिक दोस्तों को हटा दिया। लेकिन जब फैमिली में ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, ये क्या कर रहे हो? फैमिली ही सपोर्ट ना करे, हाँ? इजी और सेफ रास्ता चुनने के लिए फोर्स किया जाए, इंजीनियर या डॉक्टर, इन दो में से ही कुछ करना है। ऐसी सिचुएशन में अब निषद क्या करता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का एपिसोड 12। ये क्या कर रहे हो? हाँ, इंजीनियर या डॉक्टर, इन दो में से ही कुछ करना है। बाकी ये छोटी मोटी चीज पे ध्यान मत दो। हाँ, कई लोगों को उनकी फैमिली के प्रेशर में आके करियर चूज करना पड़ता है। गलती फैमिली की नहीं है, वो बस तुम्हें सिक्योर देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि तुम जिंदगी भर नया रास्ता लेकर भटकते रहो। इसका मतलब उनका ये डर एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी उनका डर भगाना हुआ। और इस प्रॉब्लम के लिए किताब में एक अच्छी ट्रिक थी जिसका नाम था एम्पैथी एंड बाउंड्रीज टेक्निक। इसमें आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने थे। पहला, एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनो और समझो कि असल प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, एक्नॉलेज, अब उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो और उनकी चिंता को अप्रिशिएट करो। पापा थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना सोचते हो और मुझे पता है कि आप मेरी फिक्र करते हो। तीसरा, सेटिंग बाउंड्रीज, अब आपका डिसीजन बताओ। मैं आपके कहने पे इंजीनियर या डॉक्टर तो बन ही जाऊंगा, लेकिन तब मैं खुश नहीं रहूंगा। आखिरकार सबका गोल तो यही होता है ना, खुश रहना। और अगर आप मुझ पे भरोसा करके मेरे सपनों पे काम करने के लिए एक मौका भी देते हो ना, तो चाहे उसके बाद मुझे कोई भी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़े, तब मैं खुश रहूंगा। अब चौथा और आखिरी स्टेप, रीअश्योर, भरोसा दिलाओ। और पापा मुझे मेरे डिसीजन पे भरोसा है, उसके बाद चाहे जो भी गलत हो जाए उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए पापा। शॉकिंगली निषद की फैमिली ने उसे अपने ड्रीम्स पे फोकस करने के लिए टाइम दे ही दिया। सर, मेरे घर वाले मान गए। हाँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। कितना गंदा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, ये सब छोड़ दो और घर वाले जो बोल रहे वही करो। लेकिन अगर आपके मेंटोर या आपके कोच वही आपसे उम्मीद हार जाए तब तो कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में निषद आगे क्या करता है ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 13। सर, मेरे घर वाले मान गए। हाँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। कितना गंदा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, ये सब छोड़ दो और घर वाले जो बोल रहे वही करो। एक स्टूडेंट अपने टीचर को आंखें बंद करके फॉलो करता है, लेकिन जब टीचर की ही बातें हर्ट करे तो वो सबसे बड़ा रीजन होता है डिमोटिवेशन का। हम सब ये भूल जाते हैं कि टीचर भी एक इंसान ही है,
उनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। किताब में इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया था। सिलेक्टिव फीडबैक। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान का फीडबैक अच्छा हो या बुरा बस ले लो, लेकिन कभी इमोशनली रिएक्ट मत करो। बस वही फीडबैक पे ध्यान दो जो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, और बाकी नेगेटिविटी को इग्नोर करो। और जब भी तुम्हें लो फील हो तब खुद से एक सवाल करो कि तुम्हें ये गोल्स क्यों अचीव करने हैं, और उस दिन के बारे में सोचो जब तुमने अपने गोल्स पे काम करना शुरू किया था। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? आई एम रियली निशद, सॉरी। वी नीड टू टॉक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसके बाद बात कर लेते हैं ना। इम्पोर्टेंट? और हमारा क्या? अरे हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ ना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ्यूचर जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम ही ना हो। अब निषद आगे क्या करता है ये जानने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 14। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? आई एम रियली सॉरी। निशद, वी नीड टू टॉक। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ्यूचर जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम ही ना हो। कोई भी रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता कि आपके एक बार समझाने से आपका पार्टनर समझ जाए। उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज के साथ आपको उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसिक्योरिटी, एंगर इश्यू, रॉन्ग बिहेवियर, बैड हैबिट सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बुरी क्वालिटीज तो आपके अंदर भी होगी जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आती। तो अगर आपके लिए रिश्ता जरूरी है तो आपको ईगो को बाजू में रखकर हजारों बार कोशिश करनी पड़ेगी, कई बार माफ करना पड़ेगा और कई बार माफी मांगनी भी पड़ेगी, लेकिन गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। निषद ने इस बार किताब से नहीं अपने दिल और दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व किया। दोनों ने शांति से बैठकर अपने एक्सपेक्टेशंस और करियर गोल्स लिखे, जिससे पिंकी को ये रियलाइज हुआ कि निषद के पास सच में इतना टाइम नहीं है, और निषद को रियलाइज हुआ कि करियर के साथ पिंकी के इमोशंस भी जरूरी है। तो दोनों ने मिलकर हफ्ते भर की प्लानिंग कर ली कि कब रिलेशनशिप को अटेंशन देना है और करियर को फोकस। बेटा, हाँ मम्मी। कल बुआ के लड़के की शादी है और हम सबको एक हफ्ते के लिए वहां पे जाना है। कोई बहाना नहीं चाहिए। करियर और पार्टनर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन निषद भूल गया था कि फैमिली को भी टाइम देना होता है। अब निषद आगे क्या करता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुम अचीव कर लोगे का एपिसोड 15। कल बुआ के लड़के की शादी है और हम सबको एक हफ्ते के लिए वहां पे जाना है। कोई बहाना नहीं चाहिए। निषद को ये रियलाइज हुआ कि गोल्स के पीछे भागते हुए कई रिलेशनशिप छूटने वाले हैं, लेकिन जो लोग इंपॉर्टेंट है उनको तो साथ में लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना बाद में सक्सेस किसके साथ सेलिब्रेट करोगे। निषद ने उसकी पार्टनर यानी पिंकी को करियर के साथ मैनेज करना सीख लिया था, लेकिन अब फैमिली को भी लगता है कि वो उनको टाइम नहीं देता। दिन भर के 24 घंटे में निषद फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर और करियर को टाइम देते देते खुद को ही टाइम नहीं दे पा रहा था। इस प्रेशर में निषद अब ओवर थिंकिंग करने लग गया था। उसका मन ना होते हुए भी उसे एक हफ्ते के लिए शादी में जाना पड़ा, और उस फैमिली फंक्शन में जाते वक्त इस कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। अब निषद का क्या हुआ और इस किताब का क्या होगा शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा।